नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने कुछ जो साहित्य के अंदर ग्रंथ नहीं लिए गए उनके बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद में हमने पढ़ा कि साहित्य के अंदर सबसे पहला प्रयास किसने किया। सबसे पहले प्रयास गारसीदास तासी ने किया था। गारसीदास तासी ने किया था और उनका वो पहला प्रयास था। वो क्या था? उनका पहला प्रयास था और उस प्रयास में उन्होंने बहुत से कवियों के बारे में बताया और उसमें हिंदी उर्दू के कवि भी बताए। उसके साथ ही उन्होंने ग्रंथ का नाम था इस्तवार दाला हिंदुई हिंदुस्तानी। इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे और इसी कड़ी में अब अपने आगे बढ़ेंगे। तो देखो, अपने जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा देख ले। एक तो अपने इनके बारे में कल अपने पढ़ा था। इनके बारे में पढ़ा था तो इसमें अपनों ने पढ़ लिया था इनका ग्रंथ कौन सा था, कौन से कवि थे और किसने इनका हिंदी में इस ग्रंथ का अनुवाद किया था, किस भाषा में लिखा था और किस कवि को पहला माना, अंतिम कवि किसे माना, ये ग्रंथ में कमियां क्या थी, इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। अब इसी के अंदर देखो, क्योंकि प्रयास इन्होंने किया था, क्योंकि सबसे पहला प्रयास इन्हीं के द्वारा माना जाए। तो देखो, आगे के जो ग्रंथ लिखे गए, आगे जो भी ग्रंथ लिखे, कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान था। क्या था? योगदान। इनका क्या था? बहुत बड़ा योगदान था। आगे जिनके बारे में अपने पढ़ेंगे, आगे जिनके भी बारे में पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं इनके ग्रंथ, जो इनका जो ग्रंथ था, जैसे मैं लिख देता हूं, इस्तवार द हिंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार दाला लिखती हुए हिंदुई हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ के प्रेरणा से, इसी ग्रंथ की प्रेरणा से आगे के साहित्यकारों ने, ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? प्रयास किया था ग्रंथ में। तो इन्होंने इसकी भाषा कौन सी थी? फ्रेंच थी। भाषा कौन सी थी? फ्रेंच थी। ठीक है। इसके बारे में, क्योंकि आगे की जो प्रेरणा है, आगे अपने जो अगले साहित्यकार पढ़ेंगे, मौलवी तैमूरुद्दीन, वो इन्हीं की प्रेरणा के आधार पर ग्रंथ लिखा गया है। क्योंकि हमेशा नई शुरुआत ही, कोई भी नई शुरुआत करते हैं, कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो एक डर जरूर रहता है, पर उस मुश्किल में ही अपनी क्या होती है? कामयाबी छुपी होती है। कि नई शुरुआत करने में, नई शुरुआत करने में डर लगता है, नई शुरुआत करने में डर लगता है, पर मुश्किलों से ही कामयाबी हासिल होती है। वही क्या था कि गारसीदास तासी है, उन उनके लिए ये लाइनें अच्छी लगती हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि क्या होगा, उन्होंने सिर्फ एक प्रयास किया था। क्योंकि कोई भी नया प्रयास करते हैं तो उसके मन में क्या होता है? डर होता है। उस
मुश्किल कामयाबी, इसी मुश्किल में क्या होती है कामयाबी। आज अगर साहित्य की शुरुआत भी करते हैं ना, तो किसके ग्रंथ से करते हैं? घारसीदास तासी के ग्रंथ से करते हैं, चाहे उसमें लाख कमियां हैं, पर प्रयास किसने किया था? सबसे पहले उसी ने किया था। क्योंकि अगर आप प्रयास करते हो, कोई भी चीज का प्रयास करते हो, तो उसमें डर रहता है कि इसमें पता नहीं क्या कमियां हैं, क्या होगा क्या नहीं। आप एक बार उस रास्ते पे चल के तो देखो, आप उस रास्ते पे चल के देखो, आप अगर उस रास्ते पे चलोगे तो आगे से आगे कड़ियां क्या है, जुड़ती जाएंगी। आज गारसी दत्तासी के ग्रंथ में लाख कमियां थी, उसने काल विभाजन नहीं किया, नामकरण नहीं है, क्या कवियों के बारे में विवरण नहीं दिया, बहुत सारी कमियां थी। फिर भी क्या है, सबसे पहले अगर साहित्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें नाम किसका आता है? घारसीदास तासी का आता है। कारण यही है कि सबसे पहले प्रयास सबसे अच्छा किसने किया? क्योंकि प्रयास करना, क्योंकि कोई चीज का प्रयास करना ही बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए सबसे पहले अगर नाम किसी का आता है तो किसका आता है? घारसीदास तासी का नाम आता है। इसीलिए सबसे पहले अगर किसी का ग्रंथ पढ़ा जाए तो किसका पढ़ते हैं? हमें घारसीदास तासी का पढ़ते हैं। इस्तवार दाला वित्यूर इंदु ये हिंदुस्तानी पढ़ते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी आप। अब देखते हैं आगे, अब अपने इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मौलवी रहमुद्दीन के बारे में। क्योंकि प्रयास, अगर आप प्रयास कर रहे हो वो ही बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको प्रयास करना चाहिए, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अब देखो, मौलवी मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन। अब देखो, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, इन्होंने भी क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था, तबका ए तशूरा। तबका तबका तशूरा या या तजकीरा, तजकीरा ए शूरा। शूरा ए हिंदी, ए हिंदी नाम से, नाम, ठीक है, ये ग्रंथ था इनका। भाषा कौन सी थी? देखो, उर्दू। भाषा कौन सी थी? उर्दू थी। और इसको लिखा गया था 1848 में। कब लिखा? 1848 में लिखा था। कौन सा ग्रंथ? तबका ए तशूरा। आगे बात करें इसी के बारे में। कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि कुछ विद्वान मानते हैं कि घारसीदास के ग्रंथ का ग्रंथ का ही अनुवाद है। कई विद्वान क्या मानते हैं इस ग्रंथ को कि जो ये ग्रंथ लिखा गया, ये किसका अनुवाद माना गया है? घारसीदास का ही ग्रंथ का क्या है? एक अनुवाद रूप है, और उन्होंने कुछ नया अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं लिखा। आगे आगे बात करते हैं कि इस ग्रंथ में कवि कितने थे। कवियों की बात करें, किसकी बात करें? कवियों की। कितने थे? 1004 कवि थे। कितने कवि बताए? 104। और हिंदी के कितने थे भाई? बात किसकी आ जाती है?
हिंदी, हिंदी के थे 62। कितने थे? 62। अब देखो, आपको ये प्रश्न भी ध्यान रखना पड़ेगा। तासी ग्रंथ में कितने थे हिंदी और उर्दू के? 72। हिंदी व उर्दू कितने थे? 72 कवि थे। कितने कवि थे? 72। और इसमें हिंदी के कवि कितने थे? 62। ये भी एक चीज ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि आप कंफ्यूज ना हो। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। कितने कवि थे? 72। 1280 में कितने थे? 72। इसके कितने थे? 62। क्योंकि 72 तो याद रह जाते हैं, पर ये 62 कंफ्यूज करता है वहां पेपर में, क्योंकि ऑप्शन में 72 भी दिया होगा और 62 भी दिया होता है। अब देखो, इस ग्रंथ में देखो, ये ग्रंथ का नाम क्या था? तबका ए तशूरा या तजरीरा ए सूरा, ये हिंदी के नाम से कब लिखा गया? 1848 में लिखा गया। भाषा कौन सी थी? उर्दू भाषा में लिखा गया। कुछ विद्वान किस ग्रंथ का अनुवाद मानते हैं? गार सीधा तासी के ग्रंथ का अनुवाद मानते हैं। कवि कितने थे? 104। हिंदी के कवि कितने थे? 62। बात समझ में? अब इसकी एक लाइन और बचती है, इसी के कड़ी के अंदर एक लाइन और, कि प्रथम बार। अब इसको आगे देखते हैं अपने। अब देखो, अब देखो आगे इसमें क्या कि प्रथम बार, प्रथम बार कि प्रथम बाल काल कर्म, काल कर्म, प्रथम बार काल कर्म का ध्यान रखा गया। प्रथम बार काल कर्म का ध्यान रखा गया, कि पहली बार क्या रखा गया? काल कर्म का ध्यान रखा गया या प्रयास किया गया था सबसे पहले। अब बात करते हैं इसमें कमी की। किसकी बात करेंगे अपने? कमी की। इस ग्रंथ में कमी क्या थी? वो इसकी कमी थी काल विभाजन, काल विभाजन और नामकरण। अगर इसकी बात करें तो इसमें कमी क्या रह गई थी? एक तो इसमें काल विभाजन नहीं किया गया था, और एक नामकरण का प्रयास, नामकरण की चेष्टा नहीं की गई थी। तो देखो, एक बार रिविजन कर देता हूं। मौलूक नईमुद्दीन ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या था? तबका ए तशूरा। तबका ए तशूरा या तजीरिया ए शूरा ए हिंदी। भाषा कौन सी थी बताओ? भाषा कौन सी थी? उर्दू थी। भाषा उर्दू थी। कवि कितने माने? 1004 कवि माने। हिंदी के कितने माने? 62 माने। बात समझ में? ठीक है। किसका अनुवाद बताया? सी का अनुवाद बताया, सी के ग्रंथ का। ये चीजें मेन है इसमें। ग्रंथ का नाम, भाषा, कवि, कितने कवि थे, हिंदी के कितने थे, किस ग्रंथ का अनुवाद माना जाता है। ये चीजें अपने को विशेषकर पेपर में ध्यान होनी चाहिए। बात समझ में आई? अब अपने करते हैं शिव सिंह सेंगर के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? शिव सिंह सेंगर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे शिव सिंह सेंगर के बारे में। इसके बारे में शिव सिंह सेंगर, इनका जो ग्रंथ था, ग्रंथ का क्या नाम था? शिव सिंह सरोज। क्या नाम था? शिव सिंह सरोज। कब लिखा?
1883 में। कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? शिव सिंह सरोज 1883 को लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था इन्होंने। ये क्या था? एक हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ ये लिखा था इन्होंने, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। तो शिव सिंह सेंगर ने का ग्रंथ कौन सा था? शिव सिंह सरोज। लिखा कब था? 1883 में लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रूप में लिखा था इन्होंने। ठीक है। किसी भारतीय द्वारा किसी भारतीय द्वारा किसी भारतीय द्वारा लिखा गया किसी भारतीय द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ किसी भारतीय द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ था ये। ठीक है। हिंदी में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ। देखो, किसी भारतीय द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ, तो किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ किसका माना, कौन सा माना जाता है? शिव सिंह सरोज। और ये किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में लिखा गया था। किस भाषा में? हिंदी में लिखा गया था। अब बात करते हैं इसके आगे की। इसमें लगभग 1000 या 838 सॉरी 838 कवियों कितने? 838 कवियों का जीवन चरित्र क्या जीवन चरित्र देते हुए कितने कवियों का? 838 कवियों के जीवन चरित्र देते हुए उनकी कविताओं कविताओं के उदाहरण भी दिए थे कि इसमें लगभग 1838 कवियों के जीवन चरित्र देते हुए उनकी कविताओं के क्या दिए थे? उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। आई बात समझ? अब देखो, अब एक बार ग्रंथ शिव सिंह सरोज कब? 1883 में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में। किसी भारतीय द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ, हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें लगभग 1000 या निश्चित संख्या कितनी थी? 838 कवियों का जीवन चरित्र देते हुए उनकी कविताओं के क्या किए थे? उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे। अब देखते हैं इसमें आगे। अब देखो इसमें आगे साहित्य साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को माना जाता है।
ग्रंथ को माना जाता है। कहने का मतलब है कि साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा है उसमें सबसे अगर इस परंपरा साहित्य परंपरा में अगर किसी का जितने भी इतिहास पीछे लिखे गए उसमें सबसे अगर प्रस्थान करने का मतलब एक निश्चित बिंदु के ऊपर कोई ग्रंथ माना जाता है तो कौन सा है? शिव सिंह सेगर का शिव सिंह सरोज ग्रंथ को माना जाता है। आगे इसमें देखते हैं कि कवियों के जन्म काल, कवियों के जन्म काल, मृत्यु काल, मृत्यु काल, मृत्यु काल, ठीक है, मृत्यु काल कि कवियों के जन्म काल है, मृत्यु काल है, ठीक है, मृत्यु काल, मृत्यु काल है, ठीक है, और मृत्यु काल हो गया, वह रचना, रचना काल, और क्या है? रचना काल भी दिया गया है, भी दिया गया है, ये इन्होंने प्रस्तुत किया था। प्रथम कवि किसे माना था? पुष्य को। किसे माना? पुष्य को। कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी को? 7वीं शताब्दी की पुष्य को माना। अब देखो साहित्य परंपरा लेखन परंपरा का प्रसार बिंदु किसे माना जाता है? सी सेगर के ग्रंथ को। कवियों के जन्म काल है, मृत्यु काल है या रचना काल के बारे में भी इन्होंने विस्तार से बताया। प्रथम कवि किसको माना? पुष्य को। कौन सी शताब्दी के? 7वीं शताब्दी की। कौन सी शताब्दी को? 7वीं शताब्दी के। अब करते हैं आगे। अब बात करते हैं इसमें कमी क्या थी? कमी कमी क्या थी? कमी तो वही रहने वाली है जो शुरुआत से चली आ रही है। ये तो काल विभाजन नहीं किया इन्होंने, काल विभाजन। एक तो काल विभाजन नहीं किया और दूसरा नामकरण नहीं किया। नामकरण, ये दो चीजों की क्या थी इसमें, इस ग्रंथ में सबसे बड़ी कमी थी। अब देखो आगे, कुछ विद्वान, कुछ विद्वान, कुछ विद्वान, कुछ जो भी विद्वान थे वो किसी और के ग्रंथ को मानते हैं। भाई कुछ विद्वानों ने तो, अधिकतर जो विद्वान थे, अधिकतर अधिकतर जो विद्वान है वो तो किसको मानते हैं? शिव सिंह सेगर को ही मानते हैं, शिव सिंह सेंगर को। कि हिंदी की हिंदी भाषा, हिंदी में प्रथम ग्रंथ इन्होंने लिखा था। हिंदी में प्रथम ग्रंथ इन्हीं, प्रथम ग्रंथ इन्हीं, प्रथम ग्रंथ इन्हीं का माना जाता है। हिंदी में प्रथम ग्रंथ है इन्हीं का माना जाता है। अब बात करें इसके बारे में, और एक थे, ठीक है, इनके विद्वान माना जाता है। एक ग्रंथ और है, एक ग्रंथ की अगर बात करें, एक ग्रंथ की अगर अपनी और बात करें तो वो ग्रंथ कौन सा है? भाषा साहित्य, भाषा, भाषा काव्य संग्रह, काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह को। और ये लिखा कब गया था? 1873 में लिखा गया। कब लिखा गया?
भाषा काव्य संग्रह, इसको क्या है, इतिहासकार प्रथम हिंदी ग्रंथ मानते हैं। मानते हैं भाषा काव्य संग्रह को क्या मानते हैं, इसको प्रथम हिंदी का ग्रंथ मानते हैं। पर अधिकतर विद्वान, ज्यादातर विद्वान किसे मानते हैं, शिव सिंह सेगर ग्रंथ को ही मानते हैं। कौन सा, शिव सिंह सरोज। कौन सा ग्रंथ, शिव सिंह सरोज ग्रंथ को ही मानते हैं। तो देखो, शिव सिंह सरोज ग्रंथ कब लिखा गया, 1883 में लिखा गया। कमी क्या थी, काल विभाजन और नामकरण, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। अधिकतर विद्वान हिंदी का प्रथम ग्रंथ शिव सिंह सेगर के ग्रंथ को मानते हैं, पर कुछ विद्वान भाषा काव्य संग्रह जो 1873 में लिखा गया था, कब लिखा गया था, 1873 में, इतिहासकार इसको भी पहले ग्रंथ मानते हैं। पर पूर्ण मान्यता किसे मिली, शिव सिंह सेगर के ग्रंथ को मिली। तो आज जो भी पढ़ा है उसके बारे में बता देता हूं मैं। अपने दो विद्वानों के बारे में, इतिहासकारों के बारे में पढ़ा। कितने इतिहासकारों के बारे में पढ़ा, दो इतिहासकारों के बारे में पढ़ा। कितने, दो। कितने, दो। दो के बारे में अपनों ने पढ़ा। अब देखो, एक तो पढ़ा अपने मौलवी करीमुद्दीन, इसके बारे में पढ़ा। इसका जो ग्रंथ है वो भाषा कौन सी थी, उर्दू की भाषा है या नहीं है बिल्कुल। तबका ए तसूरा, तबका पूरा ग्रंथ, ठीक है। और कुल कवि कितने माने इसने, 1004 कवि। हिंदी की बात करूं तो कितने थे, 62। इसी तरह शिव सिंह सेगर के बारे में बात करूं, इसके बारे में बात करूं, शिव सिंह सेगर के बारे में, इनके ग्रंथ का क्या नाम था, शिव सिंह सरोज। कब लिखा, 1883 में। और तबका ए तसूरा कब लिखा गया था, 1848 में। ये सन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे अगर मैं बात करूं, शिव सिंह सरोज ग्रंथ, इन्हें कुल कितने माने, 838 ग्रंथ, 38 कवियों का विवरण दिया। दिया या नहीं दिया, दिया। उसमें से टोटल यही थे। अब बात करूं इसके बारे में, तो हिंदी का प्रथम ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ, हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भारतीय द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ, भारतीय द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, शिव सिंह सरोज। अब अगर मैं बात करूं इन चीजों के बारे में, ये चीज अपनों ने आज विस्तारित रूप से पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।